नमस्कार दोस्तों, जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज 8 अक्टूबर को भारत के 2 राज्यों में चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आए। उन चुनाव परिणामों के अनुसार एक राज्य में भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाने लायक सीटें जीती और वहीं दूसरे राज्य में गैर भाजपा ने चुनाव में जीत दर्ज की। हरियाणा में भाजपा जो पिछली सरकार में बैसाखी से चल रही थी, यानी जेजेपी दुष्यंत चौटाला के समर्थन से जो सरकार चल रही थी, इस बार वह बैसाखी की ज़रूरत भाजपा को नहीं है। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पार्टी की जीत के बारे में जितने भी पोल सर्वे भविष्यवाणी कर रहे थे, सभी भविष्यवाणी ध्वस्त हो गए। जैसा कि मैंने अपने चैनल में भी, अपने कमेंट्री में, कल की कमेंट्री में आपने सुना होगा कि मैंने भी कहा था कि मेरी भी ऐसी ही धारणा है कि जो पोल सर्वे अपना धंधा चमकाने के लिए, टीआरपी के लिए जो कांग्रेस को जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत दिला रहे हैं, दरअसल उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसमें क्या खामियां थी वो आप जाकर मेरे ही चैनल दैनिक अंबेडकर पर सुन सकते हैं। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी से एक बहुत ही लड़ाकू पहलवान ने जीत दर्ज की है। आप सभी ने यह नाम अनुमान कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। यह जो नाम है, विनेश फोगाट का नाम है। हरियाणा के चरखी दादरी की विनेश फोगाट जो 30 साल की हैं, उन्होंने खेल की दुनिया में अपना परचम लहराने के बाद जहां पर बृजभूषण शरण सिंह जैसे रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के मजबूत नेता के खिलाफ सड़कों तक लड़ाई की, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपनी लड़ाई को जारी रखा और साबित किया कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ यह सोचकर नहीं डरना चाहिए कि सामने कोई बहुत ही ताकतवर, तानाशाह, शक्तिशाली कोई बैठा हुआ है। विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के, यानी अपनी ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा लिया और जिनके साथ जो बहुत सारे पहलवानों ने जो अपने साथ हुए अभद्रता के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे, उसके खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया सभी सामने आए थे और उन्होंने विरोध किया। जब यह विरोध जारी था, इस विरोध की तस्वीरें पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा। आपके जहन में विनेश फोगाट की वह एक तस्वीर ज़रूर आ रही होगी कि विनेश फोगाट सड़क पे जंतर मंतर पर गिरी हुई हैं और उनके ऊपर दर्जनों महिला पुलिस कर्मचारी लदी हुई हैं। यह उस समय का दृश्य है जब विनेश फोगाट के विरोध में दिल्ली पुलिस तक में उनके विरोध के अधिकार को हनन करने के लिए वहां बड़ी संख्या में भारत सरकार यानी गृह मंत्री के निर्देश में भेजा गया था। जबकि सभी को पता था कि जंतर मंतर वो जगह है जहां पर भारत की आज़ादी के बाद से ही सालों तक लोग अपने खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ, या कहीं भी अन्याय होते किसी ने देखा तो उस अन्याय के खिलाफ पहुंचकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। विनेश फोगाट ने भी ऐसा ही किया। खेल की दुनिया में वैसे भारत की दृष्टि से देखें तो पहले से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है। भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में, पुरुषवादी समाज में महिला का आगे आना, शरीक होना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसमें भी विनेश फोगाट जैसी एक पहलवान महिला का मेडल का कतार लगा देना और पूरी दुनिया में घूम घूम कर अनेक मेडल लाना, जहां गर्व की बात होनी चाहिए थी, वहीं भारत में जिस प्रकार से
भारत की सरकार ने यानी मोदी सरकार ने विनेश फोगाट के साथ इतने लंबे समय तक जो जुल्म करती रही, उसे देखकर शर्म की बात याद आती है, गर्व कहीं से भी याद नहीं आती है। बहरहाल हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट ने आज कांग्रेस की पार्टी से जीत दर्ज की। जुलाना नाम के विधानसभा क्षेत्र से 65,080 वोट विनेश फोगाट को मिले और अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी यानी भाजपा के प्रत्याशी योगेश कुमार को 6,015 वोटों से हरा दिया। विनेश फोगाट ने भले ही यह जीत महज 6,015 वोटों से दर्ज की हो, लेकिन यह जीत अपने आप में एक बड़ी जीत है, क्योंकि विनेश फोगाट उस पहलवान का नाम है जिसके खिलाफ भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने सारी ताकत, अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी थी। लेकिन विनेश फोगाट ने जहां खेल के मैदान से लेकर यानी खेल के रिंग से लेकर जंतर मंतर के सड़कों तक भाजपा सरकार को चुनौती दी, जहां एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा, जहां पर मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा, वहीं आज फिर से भाजपा के इस प्रत्याशी योगेश कुमार को हराकर विनेश फोगाट ने यह साबित किया है कि लड़ना बहुत ज़रूरी है और लड़ाई जब भारत के लोकतंत्र को बचाने की हो तब तो कोई ना कोई सामने आएगा, किसी को तो आना ही चाहिए। विनेश फोगाट ने अपने खेल की दुनिया के करियर को दांव पर लगाकर राजनीति में कूदी और यहाँ भी राजनीति के रिंग में भी भाजपा के प्रत्याशी योगेश कुमार को पटखनी दे दी है। विनेश फोगाट का जीत बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात की चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है, क्योंकि जहां भी हरियाणा चुनाव या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम पर जो चर्चा हो रही है, उसमें बात सिर्फ मुख्यमंत्री बनने तक और नहीं बनने तक सीमित है। हरियाणा चुनाव की अगर बात करें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस की हार का ठीक रहा, एक बहुत बड़ा वर्ग जो खुद कांग्रेस के अंदरूनी खेमे का है, अपना वक्त इस बात में ज़ाया कर रहा है कि कैसे यह साबित कर दिया जाए कि भूपिंदर हुड्डा, जिन्होंने 90 विधानसभा सीट वाली हरियाणा में सबसे अधिक टिकट बांटे, उसके बजाय उनको, उनकी गलती के बजाय सारा प्रयास यह किया जा रहा है कि कैसे कुमारी सैलजा पर यह आरोप चला जाए कि कुमारी सैलजा के नकारात्मक प्रचार और रवैये के कारण कांग्रेस का यह हश्र आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ है। हालांकि मेरे विश्लेषण के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के हार जीत का विश्लेषण मैं आगे के एपिसोड में करूंगा। आज के एपिसोड में मैं यह आपसे चर्चा करूंगा कि विनेश फोगाट का जीतना क्यों ज़रूरी है, विनेश फोगाट की जीत को हम लोकतंत्र की दृष्टि से कैसे देखें। दरअसल विनेश फोगाट की लड़ाई को एक लोकतंत्र की लड़ाई देखी जानी चाहिए, जहां पर युवा, भारत के युवा अपने करियर को लेकर सारा अन्याय झेलने को तैयार रहते हैं, मजबूरी में नहीं कह पाते हैं। वहीं विनेश फोगाट जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने एक बहुत ही ताकतवर भाजपा के सांसद, रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न केवल लड़ने के लिए कमर कसकर मैदान में उतर गई, बल्कि इस लड़ाई में वह विजय साबित हुई हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुए, उन्हें कुश्ती संघ से इस्तीफा देना पड़ा, भाजपा को अपने पांव खींचने पड़े। विनेश फोगाट लगातार लड़ती रहीं, पूरे भारत ने रिंग से लेकर सड़कों तक विनेश फोगाट को लड़ते ही देखा। जुलाना विधानसभा से जब कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विनेश फोगाट को टिकट दिया गया होगा, तो
जाहिर सी बात है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के मन में एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया होगा। विनेश फोगाट को जब भी किसी महिला ने प्रचार के दौरान देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, उनके बारे में सोचा होगा, तो एक बात तो उन सभी महिलाओं के मन में ज़रूर आया होगा कि जहां पर भारत में महिलाएं बड़े से बड़े अत्याचार को झेलने पर मजबूर हैं और उनके अत्याचार के साथ उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं है, बल्कि कभी कभी वे खुद भी किसी कारण से नहीं खड़ा हो पाती हैं। ऐसे में विनेश फोगाट ने एक लड़ाई लड़ी, मुकम्मल लड़ाई लड़ी, एक मिसाल कायम की और जिसका नतीजा आज राजनीति में भी देखने को मिला। विनेश फोगाट की जीत को अगर देखें तो यह एक प्रत्याशी की जीत का मामला नहीं है, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का खूबसूरत जीत का उदाहरण है। वह इसलिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके कारण आज पूरे भारत में समाजवादी मूल्य और निष्ठा की बात होती है, जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को भारत में न केवल लोकप्रिय बनाया बल्कि बहुत सारे ऐसे नेता तैयार किए जिनके कारण आज भी समाजवाद की लौ भारत में जल रही है। उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने समय कांग्रेस के विरोध में यह कहा था कि सरकार अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। विनेश फोगाट को भी ऐसे मामले, ऐसे ऑफर्स आए होंगे जब उन्हें भी सत्ताधारी यह कहकर फुसलाने का प्रयास कर रहे होंगे कि आप चुप हो जाओ, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपके सभी हितों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन विनेश फोगाट ने चुप्पी को छोड़कर जो उनके साथ पीड़ित खिलाड़ी महिला थी, उनके संघर्ष के साथ खड़े होने को चुना, उनकी लड़ाई को लड़ने को चुना और पूरे भारत के सामने विनेश फोगाट ने अपमानित होकर भी उनकी मुकम्मल लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा आज सामने है। भले ही विनेश फोगाट की जीत का आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने मजाक उड़ाते हुए अपने एक वीडियो में कहा है कि अच्छा है कि अगर उनका नाम लेकर विनेश फोगाट चुनाव जीत जा रही हैं, कोई चुनाव जीत जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक महान आदमी हैं, उन्हें महान मानना चाहिए। आप इस बयान के बाद खुद सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ विनेश फोगाट लड़ रही थी, उसके अहंकार उस वक्त किस मुकाम पर होंगे, किस जगह पर होंगे, जब उसके खिलाफ FIR दर्ज है, भाजपा ने सांसदी का टिकट नहीं दिया, कुश्ती संघ से इस्तीफा देना पड़ा, तब जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, अगर उस वक्त विनेश फोगाट उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ती, भाजपा जैसी ताकतवर सत्ता के खिलाफ नहीं लड़ती, तब इन तानाशाहों का अहंकार कहां पर आज पहुंच गया होता। विनेश फोगाट की जीत साफ साफ दिखा रही है कि लोकतंत्र का मतलब ही है जहां पर आम आदमी अपने मुद्दों को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, और यदि उस बुलंद आवाज़ को कुचलने के प्रयास किया जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। और ऐसे में यह और ज़रूरत बढ़ जाती है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को और बुलंदी के साथ उठाए। विनेश फोगाट ने यही किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की अप्रत्याशित हार की बात की जाए तो यह भी यहाँ पर कह देना ज़रूरी है कि जहाँ पर कांग्रेस अपना विश्वास भूपिंदर हुड्डा जैसे नेता पर जताती है, जिनके खिलाफ सकारात्मक छवि का प्रचार कम है और नकारात्मक छवि का प्रचार अधिक है, और जो अपने प्रदेश में बहुत ही मुस्तैदी से जनता के मुद्दों को लड़ने के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनके अलावा अगर कांग्रेस नेता के रूप में, कांग्रेस के नेतृत्व के रूप में विनेश फोगाट को भी आगे की होती, तो आज जीतने के माहौल में भी, जहां पर हरियाणा पंजाब में इतने लंबे किसान आंदोलन हुए और
सभी को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी शिकस्त होगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में जहां 10 के 10 लोकसभा सीट भाजपा जीती थी, इस बार के लोकसभा चुनाव में यह मामला 50-50 हो गया था, जिसका सारा श्रेय अकेले किसान आंदोलन को ही जाता है। ऐसे में किसान आंदोलन के साथ साथ अगर विनेश फोगाट यानी एक लड़ती महिला योद्धा की छवि को भी सामने रखा जाता तो हरियाणा के जो लोग हैं, जो हरियाणा के वोटर हैं, उनको कम से कम यह एहसास होता कि उनके प्रदेश को कांग्रेस एक ऐसा नेतृत्व देने का प्रयास कर रही है जो जनता के हितों के लिए 5 साल संघर्ष करेगा। और विनेश फोगाट के संघर्ष, चाहे वह उनके निजी जीवन का संघर्ष हो, उनके खेल का संघर्ष हो या आज राजनीति का संघर्ष हो, उस संघर्ष से कौन परिचित नहीं है, उस संघर्ष का साक्षी कौन नहीं है। कांग्रेस से यह बड़ी चूक हुई है। कांग्रेस से यह बड़ी चूक एक बार नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस की यह जो आदत है कि वह बड़े बड़े पुराने मठाधीशों को छोड़कर जो स्थिर हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं स्थापित हो गए हैं, जो अपनी स्थिति से नहीं अपनी स्थिति में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, उन लोगों को छोड़ने के बजाय कांग्रेस नए लोगों को ही साइड करती है या नए लोग खुद ही साइड हो जाते हैं। पुराने मठाधीशों के सामने नए युवा चेहरों का, लड़ाकू योद्धाओं का कांग्रेस में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखता है। भाजपा में ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर कुछ लड़ाकू योद्धा है। चूँकि भाजपा सरकार में ही है तो भाजपा की यह पहली जिम्मेदारी है कि नागरिकों के हित का ख्याल रखा जाए। लेकिन हम सभी देख रहे हैं जहाँ जहाँ भाजपा के सरकार हैं, उन राज्यों में लोकतांत्रिक अधिकारों को बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो विनेश फोगाट को अपने प्रदर्शन करने के लिए, किसानों को अपना प्रदर्शन करने के लिए, मुस्लिमों को जिस प्रकार से उनके खिलाफ हरियाणा में हमले हुए या किसी भी भाजपा शासित राज्यों में सीधे सीधे हमले हो रहे हैं, वे हमले नहीं होते। लेकिन भाजपा के विपक्ष को अगर हम देखें तो हमें यह साफ दिखता है कि भाजपा जितना लोकतंत्र को कुचलने के लिए आमादा है, लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति गैर जिम्मेदार है, उससे कम गैर जिम्मेदार भाजपा के खिलाफ लड़ने वाला विपक्ष नहीं है। बहरहाल विनेश फोगाट में बहुत संभावनाएं हैं। उम्मीद की जाती है कि इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे नागरिकों के मन में यह संदेश जाएगा, यह बात जाएगी कि भारत का लोकतंत्र इसलिए कमज़ोर नहीं हो रहा है कि इस पर सिर्फ जो तानाशाही विचार के लोग हैं, जो सांप्रदायिक विचारधारा के लोग हैं, जो मुस्लिम विरोधी या अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, वो सत्ता में काबिज हो रहे हैं। बल्कि यह भी बात होनी चाहिए कि जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं, उनको भी विपक्ष बहुत अधिक मौका नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा भारत का लोकतंत्र भुगत रहा है, भारत के लोग भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि विपक्ष बहुत मुस्तैदी से, बहुत तैयारी के साथ सत्ताधारी दल यानी भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरेगी और जनता के हितों का ख्याल रखेगी। इसी के साथ आज मैं अपने इस संवाद का, अपने इस चर्चा का अंत करता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं विनेश फोगाट को जीत की बधाई देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।